हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जियोलॉजी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ। हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आए थे। आज उन्हीं को डिस्कस करने वाले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लास्ट यहाँ पर दिया हुआ था, लेजर बीम प्रिंटर्स में संयोजन प्रयुक्त होता है। जो लेजर बीम प्रिंटर्स होते हैं उसमें कौन सा संयोजन प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है लेजर और चेन प्रिंटर्स का। मीन जो दे ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कहते हैं। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कहा जाता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया था, ई कोलाई का डीएनए होता है। मीन ई कोलाई जो होता है उसका डीएनए कैसा होता है? तो उसका डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड का और वृत्ताकार होता है। मीन दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो ई कोलाई का डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड वाला और सर्कुलर होता है, मतलब कि वृत्ताकार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है, विश्व का कौन सा प्रथम क्लोन जीन है? मीन पहला क्लोन जीन कौन सा है? तो पहला क्लोन जीन जो है वो मोली भेड़ का है। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, PBR 322 है एक। मीन PBR 322 क्या है? तो PBR 322 जो होता है वो एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है। मीन बे ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जो आणविक चाकू से विशिष्ट क्षेत्रों से डीएनए को काटते हैं। मीन इसका यहाँ पर बे ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। ये जो होता है आणविक चाकू से विशिष्ट क्षेत्रों से डीएनए को काटने का कार्य करते हैं, अलग करने का कार्य करते हैं। बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, ट्रांसजेनिक जंतुओं में, मीन जो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं उसमें क्या गुण होते हैं? तो यहाँ पर कहा गया है जिसमें विजातीय डीएनए में सभी कोशिकाएं जो होती है इसमें विजातीय डीएनए में इनकी सभी कोशिकाएं उपस्थित होती है। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिया है, डोली भेड़ का क्लोन तैयार किया गया। मीन डोली भेड़ का जो क्लोन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था केंद्रक स्थानांतरण के द्वारा। तो से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। मीन पीसीआर जो है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पीसीआर का उपयोग किया जाता है जीन एम्प्लीफिकेशन में। मीन बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहा गया है, भारत के किस संस्थान के द्वारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था ये प्रारंभ किया गया था CDRI के द्वारा। मीन बे ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा गया है, डोली भेड़ उत्पन्न की गई थी। जो डॉली भेड़ है उसको किस तरीके से बनाया गया था? तो उसको नाभिकीय स्थानांतरण के द्वारा बनाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, चतुर्थक विचलन होता है। जो चतुर्थक विचलन है वो किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर चतुर्थक विचलन इन सभी के द्वारा होता है। मीन सरलता से समझने योग्य भी होता है, चरम मदों से प्रभावित रहता है और काफी संतोषप्रद भी रहता है। मीन सभी उपयुक्त यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो
दे ऑप्शन उपर्युक्त सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर कहा है वर्णांधता को निर्धारित करने वाले ए प्रभावी जीन स्थित होता है। जो वर्णांधता को निर्धारित करने वाला ए प्रभावी जीन है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो वो होता है एक्स गुणसूत्र पर। बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर कहा गया है प्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया गया था। प्रथम कृत्रिम जीन जो है उसका संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था खुराना के द्वारा। मीन दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। प्रथम जीन का संश्लेषण खुराना के द्वारा किया गया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में यहाँ पर पूछा गया है जेनेटिक वेक्टर है। जेनेटिक वेक्टर किसे कहा जाता है, तो जेनेटिक वेक्टर कहा जाता है प्लाज्मिड को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जेनेटिक वेक्टर प्लाज्मिड को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है किसके ज्ञात न होने पर जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव नहीं है। मीन अगर इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसका अगर पता ना हो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव नहीं होती है, तो होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की अनुपस्थिति में जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है वो असंभव मानी जाती है। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है निम्नलिखित माप की श्रेणी के सभी प्रेक्षणों पर आधारित होती है। मीन इनमें से कौन सी ऐसी माप है जो सभी प्रेक्षणों पर आधारित है, तो वो होता है चतुर्थक विचलन। मीन दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरक्षा तंत्र की बी तथा टी कोशिकाएं उत्पन्न होती है। जो प्रतिरक्षा तंत्र की बी तथा टी कोशिकाएं हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो वो होती है अस्थि मज्जा के द्वारा। मीन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में यहाँ पर कहा है रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी की परस्परिक क्रिया को कहते हैं। रुधिर में जब एंटीजन और एंटीबॉडी की परस्परिक क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सीरोलॉजी। बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में यहाँ पर कहा है एक सामान्य जोड़े के आधे पुत्र हिमोफिलिक जबकि आधी पुत्रियां जो है वो वाहक है, तो इसका जीन संभव है। मीन इसका जीन कैसा होगा, तो माता पर एक एक्स गुणसूत्र वहां पर होगा, मतलब कि जो कि हिमोफिलिक होगा। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा है सर्वप्रथम लिंग संलग्नता की वंशागति का अध्ययन किसने किया था, तो सबसे पहले जो लिंग संलग्नता की वंशागति का अध्ययन किया था वो मॉर्गन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। 22 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो होता है IgG। मीन बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। IgG जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका इंटरफेरेंस के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कोशिका इंटरफेरेंस के उत्पादन के लिए ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स का उपयोग किया जाता है। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में कहा है एंजाइम के वे क्षेत्र जो डीएनए को विदलित कर देते हैं। एंजाइम का कौन सा ऐसा भाग है डीएनए को तोड़ देता है, तो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। यहाँ पर दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में कहा गया एंटीबॉडी के निर्माण के उद्दीपन करने वाले श्रेणीकृत पैथोजन को निलंबन को कहते हैं। मीन एंटीबॉडी के निर्माण के उद्दीपन करने वाले जो श्रेणीकृत पैथोजन होते हैं उसका निलंबन कर देते हैं, वो करते हैं वैक्सीन के द्वारा उसको किया जाता है। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा है यहाँ पर ग्लोबुलिन प्रोटीन का उत्पादन तथा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन का उत्पादन और एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वो प्लाज्मा में होता है। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 में यहाँ पर कहा गया है यदि
विचरण गुणांक जो है वो अधिक हो तो श्रेणी कैसी होती है? तो विचरण गुणांक अधिक होने पर जो श्रेणी होती है वो अस्थिर और असंगत होती है। मीन बे ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है पाई चार्ट का कुल कोण होता है। तो जब आप पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट का जो कुल कोण है वो वृत्ताकार रूप में बनाया जाता है और उसका कुल कोण होता है 360, मतलब कि 360 डिग्री हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 29, आरेख का दूसरा रूप है। आरेख का दूसरा रूप क्या कहा जाता है? तो आरेख के दूसरे रूप को सारणीकरण कहा जाता है। मीन बे ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर कहा गया है इम्यूनोग्लोबिन की मूल रचना कैसी होती है? जो इम्यूनोग्लोबिन होता है उसकी मूल रचना वाई आकार की होती है। मीन बे ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा है आईजीए को क्या कहा जाता है? मीन आईजीए को इनमें से क्या नाम से और पुकारा जाता है? तो आईजीए को आप 11S इम्यूनोग्लोबिन भी कह सकते हैं। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है विचरण की गणना सदैव की जाती है। विचरण की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो विचरण की गणना की जाती है माध्य के द्वारा। दे ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में कहा है एक पासे पर 2, 3, 4 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है? तो 2, 3 या 4 आने की प्रायिकता जो होती है वो 1/2 होती है। मीन से ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो 34 में कहा गया नए जन्मे शिशु में शल्य चिकित्सा द्वारा थाइमस को निकालने पर किसका उत्पादन नहीं होता है? मीन जो नया बच्चा होता है तो जब उसकी ऑपरेशन किया जाता है तो थाइमस को निकालने पर किस चीज का जो उत्पादन है वो बंद हो जाता है? तो वो होता है टी लिम्फोसाइट का। मीन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो 35 में यहाँ पर कहा गया है अनएक्सप्लेन तथा कुल चरों के अनुपात को कहते हैं। जो अनएक्सप्लेन और कुल चरों के अनुपात को कहा जाता है निर्धारण गुणांक। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहा गया प्रायोगिक त्रुटि का उपयोग होता है जब आंकड़ों का संग्रह सामान्य आबादी से किया जाता है, सैंपल के चयन से अधिक यादृष्टिक सैंपलिंग की दर व्यवस्था उपस्थित हो। ए और बी दोनों और उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रायोगिक त्रुटि जो होती है वो प्रायोगिक द्वारा की जाती है। मीन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, तो दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर कहा गया है एचआईवी आक्रमण करता है। जो एचआईवी है वो किस पर आक्रमण करता है? तो वो सहायक टी सेल्स पर आक्रमण करता है। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है उत्तेजक अनुक्रिया इनमें से किसके द्वारा होती है? तो उत्तेजक अनुक्रिया जो होती है वो होती है हिस्टामिन के द्वारा। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 में कहा है सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के द्वारा भी प्राप्त की जाती है। बाय इंजेक्टिंग सीरम, सीरम के द्वारा। बाय इंजेक्टिंग एटेन्यूएटेड पैथोजेंस, इसके द्वारा भी, मतलब कि यहाँ पर सभी के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हमारा बाय इंजेक्टिंग एटेन्यूएटेड पैथोजेंस से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित 7 छात्रों की लंबाइयां दी गई है। यदि 7 छात्रों की लंबाइयों का माध्य जो 165 हो तो x का मान कितना होगा? कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा 169। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। जब भी आपको माध्य निकालना होता है तो माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग करेंगे और बटे में ही यहाँ पर 7 रख देंगे जितनी संख्याएं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो 41 में कहा है 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB बराबर होता है
1073741824 बाइट के, या आप लिख सकते हैं 1024 MB के बराबर होता है, मीन मेगाबाइट के तो बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर GB दिया हुआ था, तो ये अगर सिर्फ बाइट में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू आएगी निकल कर। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। तो 42 में कहा है विषमता की माप में निरपेक्ष विषमता बराबर होती है। मीन विषमता की माप में जो निरपेक्ष विषमता है वो कब बराबर होती है, तो वो होती है माध्य का प्लस माध्य के। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 में कहा गया सेल्फ नॉनसेंस के द्वारा पहचाना जाता है। मीन सेल्फ नॉनसेंस को HLA के द्वारा पहचाना जाता है। सही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में कहा कौन सा एंटीबॉडी प्लेजेंटा को पार कर सकता है। कौन सा ऐसा एंटीबॉडी जो कि प्लेजेंटा को पार कर सकता है, तो होता है IgG। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 में कहा गया एक वायरल संक्रमण में उत्पन्न प्रतिक्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन मुक्त होता है। कौन सा प्रोटीन मुक्त होता है, वो होता है इंटरफेरॉन्स। बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद विचरण का अगला क्वेश्चन यह है 46 में कहा है विचरण का गुणांक होता है। तो विचरण के गुणांक का फॉर्मूला यहाँ पर बताना है, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन x इंटू 100। मीन बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है से संबंध गुणांक जो होता है वो कितना होता है। तो से संबंध गुणांक का मान +1 से -1 के बीच कोई भी मान आ सकता है। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो 48 में कहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। मीन दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 में कहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची किसे कहा जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो आणविक कैंची कहा जाता है, जो DNA को काटने का काम करता है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही होता है। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है टी कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं हैं। जो टी कोशिकाएं होती है और बीटा कोशिकाएं होती है, ये कैसी कोशिकाएं, तो ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। 51 में कहा है प्रतिरोपित अंगों का निराकरण का कारण है। जो प्रतिरोपित अंग है उसके निराकरण का क्या कारण होता है, तो कारण होता है टी कोशिकाएं। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है निम्न में से लिंग संलग्न होता है। तो लिंग संलग्न लक्षण कौन सा होता है, तो लिंग संलग्न लक्षण जो होता है वो हीमोफीलिया होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में कहा है काई वर्ग टेस्ट है। जो काई वर्ग टेस्ट है वो किस लिए उपयोग किया जाता है, तो काई वर्ग टेस्ट जो होता है वो सार्थकता का टेस्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है काई वर्ग टेस्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो काई वर्ग टेस्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये था AR फिशर के द्वारा दिया गया था। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। 55 में कहा है बार बॉडीज हैं। बार बॉडीज किसको कहा जाता है, तो बार बॉडीज धनात्मक लिंक क्रोमेटिन, ऋणात्मक लिंक क्रोमेटिन और उदासीन लिंक क्रोमेटिन तीनों को कहा जाता है। मीन दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में कहा है स्त्रियों में बॉडीज की संख्या सदैव होती है। स्त्रियों में जो बॉडीज की संख्या होती है वो सदैव होती है। तो एक्स गुणसूत्रों की संख्या से क्या होती है, एक कम होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में पूछा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग में लाभदायक एंजाइम कौन सा है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। तो 58 में कहा है एंटीजन होता है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है एंटीबॉडी निर्माण के लिए उद्दीपन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा।
इसके बाद 59 देखते हैं। 59 में कहा गया है रासायनिक रूप से इंटरफेरोन्स है। जो इंटरफेरोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो इंटरफेरोन जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन से होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। 60 में कहा है शरीर में कौन सा रोग होने के बाद प्राप्त होती है? मतलब कि शरीर में जब रोग हो जाता है तो रोग होने के बाद कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। तो 61 में कहा है MSC जीन स्थित है। तो ये जीन कहाँ पर स्थित होता है? तो ये होता है 6 क्रोमोसोम पर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया अनुक्रम संरेखण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये केवल 2 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। 63 में कहा गया है 2 या 2 से अधिक न्यूक्लिक अम्लों या प्रोटीन के अनुक्रमों की पूरी लंबाई पर अनुक्रम संरेखण है। तो ये होता है वैश्विक संरेखण। वैश्विक संरेखण जो होता है वो 2 या 2 से अधिक न्यूक्लिक अम्ल या फिर प्रोटीन अनुक्रमों की पूरी लंबाई पर अनुक्रम संरेखण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। 64 में कहा है निम्नलिखित में से किस पर काई वर्ग आंकड़ों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है स्वतंत्रता की कोटि पर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में कहा गया है अल्फा बराबर 0.05 पर एक परिकल्पना के द्विपक्षीय परीक्षण के लिए स्वीकृति क्षेत्र है। तो इसका सही ऑप्शन होता है 2 महत्वपूर्ण मूल्यों के मध्य। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में कहा गया है 2 ब्लैंक यहाँ पर दिए हुए और कहा है ने 1974 में ई कोलाई में स्टेफिलोकोकस ऑरियस जीन डालकर पहला जीएमओ विकसित किया था। तो ये विकसित किया था एनी जॉन और स्टैनली कोहेन ने। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। तो 67 में कहा है पहला आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित फूल जिसे कहा जाता है 1996 में खोजा गया था। मतलब कि एक आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फूल जो है जिसे क्या नाम दिया था? तो उसे मूनडस्ट कहा जाता है। तो ये इसकी खोज की गई थी 1996 में। तो सही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद 68 की तरफ देखते हैं। तो 68 में यहाँ पर कहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप से मानक विचलन ज्ञात करते हैं? तो किस माप से मानक विचलन को ज्ञात किया सकता है? तो ज्ञात किया जाता है समांतर माध्य के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में कहा समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पदों के विचलन का योग होता है। अगर आप समांतर माध्य के विभिन्न पदों से विचलन का योग निकालते हैं तो हमेशा वो शून्य आता है। सही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। 70 में कहा है एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वो WBC के द्वारा होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स के द्वारा होता है। सही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा ह्यूमरल प्रतिरक्षा विकसित होती है। जो ह्यूमरल प्रतिरक्षा होती है वो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा विकसित होती है। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा बायोचिप लाभ नहीं है? तो कौन सा बायोचिप लाभ नहीं होता है इसमें? तो ये जो दिया है यहाँ पर से वाला ऑप्शन, इसमें मानव के शरीर में उनके हस्तक्षेप के बिना प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा पहला ट्रांसजेनिक स्तनपायी है? तो कौन सा पहला ट्रांसजेनिक स्तनपायी होता है? वो भेड़ होता है। बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। 74 में यहाँ पर कहा गया है डीएनए अनुक्रम का अर्थ है। मतलब डीएनए अनुक्रम का क्या अर्थ है? तो डीएनए अनुक्रम का अर्थ है डीएनए अणु में क्षार अनुक्रम निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक। मीन डीएनए में क्षार उपस्थित है उसके क्रम को पता लगाने की तकनीक को डीएनए अनुक्रम आप कह सकते हैं। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 75 में कहा है निम्नलिखित में से किसे हार्डवेयर नहीं मान सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर नहीं मान सकते। सीपीयू हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर में ही आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा होता है। तो आउटपुट डिवाइस होता है VDU। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में कहा है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है। माउस इनपुट डिवाइस होता है। दे ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माउस इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है। संख्याओं 2 7 9 x 6 का माध्य 7 है, तब x का मान क्या होगा। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आंसर 11 आ जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा जीवन भर के दौरान प्राप्त होती है। मतलब कौन सी ऐसी प्रतिरक्षा है जो कि जीवन भर प्राप्त होती है। तो वो होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है यदि चतुर्थक प्रसार 24 है तो चतुर्थक विचलन होगा। अगर चतुर्थक प्रसार जो है वो 24 है तो विचलन जो होगा वो 12 हो सकता है। मीन बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहली ट्रांसजेनिक फसल है। तो ट्रांसजेनिक फसल जो है सबसे पहली है वो टमाटर का पौधा। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है जब शून्य कर परिकल्पना H0 रेशियो म्यू इक्वल टू 50 हो तो वैकल्पिक परिकल्पना हो सकती है। उसका मान जो होगा वो 50 से कम हो जाता है। मीन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में कहा है इनमें से कौन सा अपीकरण की सापेक्ष माप है। तो अपीकरण की सापेक्ष माप कहा जाता है विचरण के गुणांक को। मीन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में कहा है एक थैले में 8 गेंदे, 8 काली तथा 5 सफेद गेंदे हैं। 2 गेंदे यादृच्छिक रूप से निकालने पर उनमें दोनों के सफेद होने की प्रायिकता बताइए। तो दोनों गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/39। कैलकुलेट करना होगा इसे भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा SCP का अनुप्रयोग नहीं है। SCP का अनुप्रयोग नहीं होता है भूख को बढ़ाना। मीन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में कहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो दोनों बार 4 आने की प्रायिकता कब होगी। मीन एक पासे को अगर 2 बार फेंका जाए तो 4 आने की प्रायिकता होगी 1/36। मीन बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। 87 में कहा है इनमें से कौन सा स्वयं प्रतिरोगी नहीं है। कौन सा स्वयं प्रतिरोगी नहीं माना जाता है। तो होता है एड्स। एड्स को स्वयं प्रतिरक्षी रोग नहीं माना जाता। मीन ये स्वयं प्रतिरक्षी नहीं होता। मीन इम्यूनिटी सिस्टम जो है इसको खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ने निर्धारित अनुक्रम के साथ पहला किया गया विश्लेषण है। तो ब्लास्ट एक्स जो है उसको पहला विश्लेषण माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है इनमें से किसने 1968 में बैक्टीरिया में प्रतिबंधित एंजाइम खोजा था। तो वाटसन और क्रिक ने ऐसा किया था। बैक्टीरिया में प्रतिबंधित एंजाइम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 90 जैव सूचना विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जैव सूचना विज्ञान का जनक कहा जाता है थॉफ व लिम को। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा समरूपता और समानता का उपकरण का उदाहरण है। तो समरूपता और समानता के उपकरण का उदाहरण ब्लास्ट कहा जाता है। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में कहा गया किस वैज्ञानिक ने पहला प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस बनाया था। तो पहला प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस वो M डेहोफ के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी
असंवेदनशीलता, प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी और पूरक की क्रियाओं के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में ऊतक या कोशिका क्षति के कारण बनती है। तो सेकंड प्रकार की जो होती है वो इसके द्वारा बनती है। बे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। 94 में कहा है विचरण गुणांक अभिकरण की। विचरण गुणांक अभिकरण क्या है? तो ये क्या है? एक सापेक्ष माप होती है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। वेबसाइट किस चीज का संग्रह है? तो वेबसाइट होता है वेब पेज, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स, सभी का संग्रह होता है। तो दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 का है एक वेबसाइट का होम पेज है। होम पेज क्या होता है? होम पेज का पहला पेज माना जाता है। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। 97 का है प्रत्येक सर्च इंजन का उपयोग जो है वो प्रकार की सूचनाओं को खोजने के लिए किया जाता है। मीन सर्च इंजन का उपयोग आप किसी प्रकार की सूचनाओं को, मतलब कि सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी सूचनाओं को खोजने के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। 98 का निम्नलिखित में से कौन सी विधि विभिन्न न्यूक्लियोटाइड बंधों की सापेक्ष रासायनिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है? मीन कौन सी विधि है जो न्यूक्लियोटाइड बंधों के सापेक्ष रासायनिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करेगी? तो होती है मैक्सम गिलबर्ट विधि। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। तो 99 में कहा गया है 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का प्रमाप विचलन होगा। तो 1 से 8 तक की जो प्राकृतिक संख्याओं का प्रमाप विचलन है वो हो सकता है 2.29। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। सीपीयू को कहते हैं? तो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। मीन सीपीयू को आप बोल सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट के एग्जाम में आए थे। 100 क्वेश्चन है, 75 आपको करने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।